वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेप्शन 5। तो आज हम सिंपली बात करेंगे साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में, जिसमें कि हम आपको बताएंगे क्या वर्ड्स की साइकोलॉजीज क्या होती है और हमारा जो ब्रेन है वो साइकोलॉजी के लिए कैसे वर्क करता है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, लैंग्वेज। ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है ह्यूमंस के बारे में। अगर किसी को भी दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज आती होगी तो उसकी पर्सनैलिटी भी उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन को 3 लैंग्वेज आती हैं तो वो उसके 3 बिहेवियर होंगे, पर वो कभी भी उसे ऑब्जर्व नहीं करेगा। नंबर 4, नेम। हर बंदे को अपने नेम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और अगर आपको कोई बार बार आपके नेम से बुलाए तो आप ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं उसकी तरफ। जैसे कि अगर क्राउड में आपका कोई नाम चिल्ला दे तो आप झट से अटेंटिव होकर पीछे देख लेते हैं। और जैसे कि अगर किसी दुकान के बोर्ड पे आपका नाम हो तो आपकी नज़र उस पर बहुत जल्दी जाती है। इसलिए अगर आपको किसी को फर्स्ट टाइम पे इम्प्रेस करना है तो आप उसका नाम बार बार यूज़ करें कन्वर्सेशन में, ताकि वो बंदा अटेंटिव रहे आपकी तरफ और उसका इंटरेस्ट आपके अंदर ज़्यादा बढ़े। नंबर 3, गिविंग ऑप्शंस। ऑप्शंस देना दूसरे बंदे के ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने जैसा होता है। बेसिकली जब हम ऑप्शन देते हैं तो हम अपने हिसाब से 2 सिचुएशन बताते हैं जिसके अंदर से सामने वाले बंदे को चूज़ करना होता है। पर सामने वाले बंदे को ऐसा लगता है कि आप उसका सजेशन ले रहे हैं और उसकी ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको किसी को कल इनवाइट करना है और आपको लगता है कि वो मना कर सकता है, तो आप उसे ऑप्शन दे सकते हैं कि कल आप सुबह मिलना चाहेंगे कि शाम को। तो इसके अंदर 90% चांसेस होंगे कि वो हाँ ही करेगा, और इस सिचुएशन में उस बंदे को ऐसा लगेगा कि उस बंदे का सजेशन लिया जा रहा है तो उसकी ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ पे काम आपका हो गया। नंबर 2, बिकॉज एंड बट। बिकॉज एंड बट ये बहुत कॉमन से वर्ड है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, पर इनका एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे माइंड को हर चीज़ का एक रीज़न चाहिए होता है, वो हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानना चाहता है। तो अगर आप किसी पर्सन को अपने किसी भी काम का रीज़न बता देंगे तो ये ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका काम करने के लिए अग्री हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक लाइन में खड़े हैं और आपको आगे जाना है, तो आप अगर किसी पर्सन से बोलेंगे कि आप मुझे आगे जाने देंगे बिना कोई रीज़न बताए, तो वो पर्सन ज़्यादा चांसेस है कि आपको मना कर दे। लेकिन अगर आप उसे रीज़न बता दें कि प्लीज़ आप मुझे आगे जाने देंगे, मुझे थोड़ा जल्दी है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी बात मान जाए। और इस तरीके से बट भी एक बहुत पावरफुल वर्ड है। नेगेटिव लाइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है और पॉजिटिव लाइन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सेंटेंस कि मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ बट मैं जाऊँगा नहीं, ये सेंटेंस पहले पॉजिटिव था, पर बट के यूज़ करने के बाद इसे नेगेटिव कर दिया। जो बट के पहले वाला सेंटेंस होता है वो लेस इम्पॉर्टेंट होता है, और जो बट के बाद वाला सेंटेंस होता है वो पूरे सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर 1, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम सबको पता है कि हमारा माइंड जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। सो अगर हम किसी भी चीज़ को अपने माइंड में कंटिन्यूसली रिपीट करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लें तो उसके 95% चांसेस है कि वो रियल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार एक प्रिजनर था जिसको फांसी की सज़ा होने वाली थी, तो उसके पास कुछ रिसर्चर आए और उन्होंने उससे बोला कि क्या तुम हमारा एक्सपेरिमेंट करने में हमारा साथ दोगे। तो रिसर्चर्स ने बताया कि हम तुम्हें सांप से कटवाएंगे। तो प्रिजनर ने सोचा कि फांसी की सज़ा तो मुझे ऐसे भी होने वाली है, तो मैं इनका साथ ही क्यों ना दे दूँ, मरते समय कुछ अच्छा ही क्यों ना करके जाऊँ। तो वो उनकी रिसर्च के लिए मान गया। तो रिसर्चर ने बोला कि तुम्हें 3 दिन बाद एक सांप से कटवाया जाएगा। तो वो 3 दिन तक उसी के बारे में सोचता रहा और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे बिठा लिया। और 3 दिन बाद जब उसे लेके गए तो उसकी आँखों में पट्टी बांधी और वहाँ पे उसे सांप की आवाज़ सुना दी गई
और फिर रिसर्चर्स ने उन्हें सांप से कटवाने के बजाय एक सुई चुभा दी और उस प्रिजनर को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया। और उस प्रिजनर के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ था कि मुझे सांप से कटवाने वाले हैं। उस प्रिजनर के सबकॉन्शियस माइंड ने सांप के जैसा एक पॉइजन रिलीज कर दिया और वो उसी टाइम मर गया। सो ये थे हमारे टॉप 5 साइकोलॉजी फैक्ट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके बाय।